एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ग 10 का दूसरा अध्याय बहुपद होने जा रहा है। बहुपद का प्रश्नावली 2.2। आइए सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहता है? शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है ना। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अंत में जब आपका शून्यांक निकल जाएगा तो उसके बाद आपको शून्यक और बहुपद का गुणांकों के बीच क्या संबंध है उनको दर्शाते हुए उनको जांच भी करना है। ठीक है ना। तो इनमें आपको बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म का जरूरत पड़ेगा। बहुपद का स्टैंडर्ड आपको कल बताए थे, कल का क्लास में। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद को P(x) से सूचित किया जाता है और बहुपद का द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो बताए थे ax² + bx + c। यह द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। जिसमें गुणांक है आपको a b c, जहां a डज नॉट इक्वल 0, जहां a कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि a यदि 0 हो जाएगा, ये पद जो है 0 हो जाएगा, तब आपको दो ही पद बचेगा जिस पे पावर आपको 1 बचेगा, वो रेखिक बहुपद हो जाएगा। तब वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है ना। रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ax + b। यह रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपको ax² + bx + c। ठीक है ना। जहां a डज नॉट इक्वल 0, यानी a के बराबर 0 कभी नहीं होगा। ठीक है। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका शून्यांक को अल्फा और बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। इसका शून्यांक को अल्फा और बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। ये अल्फा बीटा क्या है? इसमें शून्यक है और अल्फा बीटा शून्यक है। ठीक है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो आपको दो शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है। तो शून्यक का योगफल बराबर आपको होता है अल्फा + बीटा, यानी शून्यक का योगफल बराबर -b/c और अल्फा × बीटा अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। यह आपको कल का क्लास में ही बता दिया गया था। ठीक है। इस बहुपद में गुणांक कौन कौन है? x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c कांस्टेंट है, वो अचर पद है। ठीक है। इसी आधार पे पहला नंबर प्रश्न यदि आप लेते हैं, क्या है आपको? x² - 2x - b। आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म वाले में से जोड़िए तो आपको पता चलेगा। यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे आपको है, यहाँ a बराबर 1 है। ठीक है। इसी तरह दूसरा स्टेप आप देखिए, x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक क्या है? -2 है ना। यानी आपको b बराबर हो गया -2। ठीक। यहाँ आपको अचर पद c है, यहाँ आपको अचर पद -8 है। अचर पद क्या है आपको? तथा अचर पद c बराबर -8। ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है? पहले इसको लिखिए, x² - 2x - 5। ठीक है। इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है? x² का गुणा
कितना है 1, फिर गुना कीजिए अचर पद से, ये है ना अचर पद, बताए थे बहुपद में चर और अचर दोनों पद होगा। ये x वाला पद में x वाला पद में है, ये दोनों चर पद है, इनका मान बदलेगा। ये अचर पद है, 8 का मान कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, -8 का मान कभी नहीं बदलेगा, ये अचर पद है। तो x² का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा कीजिए, आपको कितना प्राप्त होता है 8। इस 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2 निकला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पहला वाला पद जो है उसको सेम टू सेम लिखिए, ये अंतिम वाला अचर पद जो है उसको भी सेम लिखिए। अब ये बीच वाला पद जो है इनको 2 भागों में बांटना है, माइनस या प्लस लगाएंगे, माइनस और प्लस करके इतना प्राप्त होना चाहिए, 2x प्राप्त होना चाहिए, और गुना करके आपको ये 8 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो जब ये 2 दूनी 4 करते हैं और ये 2, तो 4 और 2 को गुना करने से 8 तो प्राप्त हो जाता है, अब 4 में 2 को घटा देंगे तो 2 भी बच जाएगा, ये भी पूरा हो गया। 2 बात ध्यान में रखना है, ये x² का गुणांक और अचर पद का जो गुणनफल है उतना इनको जो 2 भागों में बांटेंगे तो दोनों को गुना करके उतना पूर्णा चाहिए, उतना प्राप्त हो जाना चाहिए, और जोड़ या घटा करके इतना प्राप्त होना चाहिए। तो ये 4 और 2 को गुना करते हैं तो 8 प्राप्त हो जाता है, एक स्टेप पूरा हो गया। फिर 4 में 2 को घटाते हैं, यहाँ हमको 2 भी बच जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -4x प्लस 2x, 4x में 2x को घटाएंगे -2x बच जाएगा, -4x में प्लस 2x को घटाएंगे -2x बचा। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8 भी प्राप्त हो गया, ठीक है, दोनों कम हो गया। अब इनको आगे बढ़ेंगे, अब जो कॉमन लेने वाला है उनको कॉमन लीजिए, x इसमें भी x इसमें भी कॉमन ले लीजिए, x -2। अब यहाँ +2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है x -4 दूनी 8। इन दोनों को गुना करने के बाद यहाँ का पूरा 2 को 4 से x से गुना करेंगे 2x, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, पूरा आ गया। अब यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, ये -4x, x -4, x -4, ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए x -4 इंटू ये दोनों कॉमन ले लिए, इसमें कितना बचा x, इसमें कितना बचा +2, ठीक है। अब शून्यक के लिए इसको समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे, शून्यक के लिए शून्यक निकालना है ना, शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, x -4 बराबर 0, और इस गुणनखंड को भी x + 2 बराबर 0, ये दोनों को क्या किए समीकरण में कन्वर्ट कर दिए। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर 4 या x बराबर -2। तो हम क्या बताए थे, 2 शून्य प्राप्त होगा तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, यानी ये x जो है ये अल्फा है, ये x जो है ये बीटा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। अब क्या कहा था, अब तो शून्यक निकाल लिया, तो शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करेंगे कि हमारा जो आंसर निकला है 2 शून्यक वो गुणांकों के साथ उनमें क्या संबंध है और सवाल सही है कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है और जांच करना है। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है देखिए, आपको यहां लिखिए जांच। आपको सूत्र बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये क्या है, बहुपद का ये गुणांक है, x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है,
ये गुणांक हुआ, ये क्या, ये दोनों शून्य है, तो दोनों के बीच यही संबंध है। संबंध स्थापित हो गया, एक संबंध यहाँ स्थापित कर दिए, दूसरा संबंध भी स्थापित कीजिए। दूसरा संबंध आपको क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये दोनों शून्याङ्क है, शून्याङ्क है। ये आपको अचर पद है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो दोनों के बीच यही संबंध है। ठीक, अब क्या करना है, अल्फा आपको कितना है 4, यहाँ लिखिए 4, प्लस बीटा कितना है -2, यहाँ लिखिए -2, बराबर ये माइनस को यहाँ डाल दीजिए, ये सूत्र वाला माइनस यहाँ डाल दिए। अब b का मान कितना है, b का मान -2 है, यहाँ -2 डालेंगे। ठीक, अब a का मान कितना है, a का मान 1 है, यहाँ 1 डालेंगे। क्लियर, यहाँ अल्फा 4 गुना बीटा -2, c का मान कितना है आपको -8, यहाँ देखिए -8 बटे a कितना है, यहाँ देखिए a 1, इस पे 1 डाल देना है। ठीक, अब इनको हल कीजिए, 4 प्लस माइनस -2 बराबर -2 बटे 1, यहाँ 4 दूनी 8 -8 बटे 1। आगे बढ़िए, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 में 1 से भाग देंगे 2, यहाँ हो गया आपको ये माइनस खत्म हो गया, 8 बराबर 8। देखिए यहाँ भी बराबर LHS RHS बराबर, यहाँ भी LHS RHS बराबर। इसका मतलब है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच हो गई, बराबर हो गया। आपका सवाल सही है, आपका आंसर सही है। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपको, 4s² -4s + 1। यहाँ इतने अंतर है कि x के जगह पे s डाला, और कोई अंतर क्या करेंगे इसमें, s² का जो गुणांक है 4, उसको गुना करेंगे किसके साथ, अचर पद 1 के साथ। ठीक है ना, अचर पद 1 के साथ गुना कर दिया, कितना प्राप्त हो गया 4 हुआ ना। अब ये 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, कितना निकला 2 गुना 2 निकला। हमको क्या करना है, ये पहला पद को सेम लिखना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। ठीक है, ये अंतिम वाला पद को भी सेम टू सेम लिखना है, कोई दिक्कत। अब ये बीच वाला पदों को 2 भागों में बांटना है, यहाँ 4 है, तो यहाँ देखिए 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -4 है, तो -2 में -2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। दोनों को गुना करने से 4 प्राप्त हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2s, दोनों को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा। अब +1, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप पहले गुणांक निकाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ a बराबर आपको कितना है 4, b बराबर कितना है s का गुणांक -4, तथा c बराबर कितना है 1, है ना। अब इनका कॉमन लीजिए, कितना कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 2s, क्योंकि 2 दूनी 4, s को s से गुना करेंगे s², 2s कॉमन ले लिए, वहां 1 बचा तो -1। ठीक है, यहाँ भी आप -2s कॉमन ले लीजिए, -2s, सॉरी यहाँ पे -2s नहीं बल्कि 1 कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लीजिए, बचेगा यहाँ पे आपको 2s, यहाँ माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस गुना करके यहाँ प्लस हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे 1, देखिए अब ये 1 को गुना करेंगे 2s से, तो 2s हो जाएगा, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को भी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना होता है 2s - 1 इंटू 2s - 1, इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब ये 2 गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है, इन दोनों गुणनखंड को समीकरण में कन्वर्ट कर दीजिए शून्यक के लिए, क्योंकि आपको शून्यक निकालना है पहले। शून्यक के लिए यहाँ देखिए
शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ हो गया आपको 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों को समीकरण में कन्वर्ट करिए। अब इनको हल कीजिए। 1 जाएगा उधर, कितना होगा? +1। s बराबर 1/2, इसमें भी 1 जाएगा उधर तो +1, s बराबर 1/2। आपको अल्फा क्या प्राप्त हुआ है? 1/2। बीटा भी आपको प्राप्त हुआ है 1/2। ठीक, अब इनका जांच करेंगे। जांच, तो जांच कीजिए जो नियम बताए थे। जांच में क्या करना है? शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, फिर शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, क्योंकि अल्फा और बीटा शून्यांक है ना, शून्यक है। तो अब अल्फा आपको कितना प्राप्त है? यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 माइनस तो पहले ही डाल देना है, ये माइनस पहले ही डाल देना है। ठीक है, अब ये b का मान यहाँ देखेंगे, b का मान कितना है? -4, यहाँ -4 डाल दिए बटे a का मान कितना है आपको? 4, यहाँ भी 4 डाल दीजिए। यहाँ अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1/2, c यानी 1, a कितना है? 4। अब इनका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2, 1 जोड़ 1, भिन्न का जोड़ करेंगे कितना आएगा? ये -+4/4, ये हो गया 1/4 बराबर 1/4, इधर तो बराबर हो गया। ये देखिए 2/2 4/4। ठीक है, ये 2 में 2 से भाग देंगे 1 बराबर 1। यहाँ पे हो गया 1/4 बराबर 1/4, दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी आपका शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का जांच हो गया। अरे आपका आंसर सही है। देखिए 3 नंबर का आंसर, क्वेश्चन क्या कहता 3 नंबर में? नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। इस प्रश्न को गौर से देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को गौर से देखिए। क्या यह प्रश्न आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? देखिए घात के दृष्टिकोण से देखिए आप, ये x पे पावर 2, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। फिर x पे पावर 1, पहले 2 फिर 0 फिर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। आपका अचर पद कहाँ होना चाहिए? अंत में, है ना। x का गुणन कहाँ होना चाहिए? बीच में। इसका x का गुणन कहाँ है? तो पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको लिखिए 6x² - 7x - 3। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक, अब इनको क्या कीजिए? इनका सभी का गुणांक निकाल लीजिए। यहाँ a बराबर कितना है आपको? 6। देखिए x² का गुणांक क्या होता है? x का गुणांक b होता है, c अचर पद होता है। तो यहाँ पे x का गुणांक -7 यानी b बराबर -7 तथा c बराबर -3। ठीक है ना। अब ये क्या बताया था आपको? इनका गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x² का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा करना होगा। तो छतरी का कितना हो जाता है आपको? 18। ये हो गया आपको 18। इनका आभाज्य गुणनखंड निकालिए। 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9। अब 2 × 3 × 3 आपको प्राप्त हुआ है। इसी से इनका ये जो है आपको ये पद को 2 भागों में बांटना है। तो आगे वाला पद को सेम लिखेंगे, पीछे वाले पद को भी, अचर पद को भी सेम लिखेंगे, बीच वाले को 2 भागों में बांटना है। कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? 2 भाग में जो बांटेंगे दोनों का गुणनफल 18 होना चाहिए, जोड़ या घटा करके -7 होना चाहिए। ठीक, तो 3 तिहाई 9, ये 9 हो गया, ये 2। 9 में
आप 2 को घटाते हैं 7 बच जाता है, और 9 में 2 को गुना करते हैं तो 18 हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे -9 लीजिए, -9x, अब प्लस में 2 लीजिए क्योंकि हमको यहाँ माइनस बचाना है। ठीक है ना? प्लस 2x -9x प्लस 2x -3। अब देखिए ये -9x में 2x को घटा देते हैं, कितना बचता है? -7 बचता है। अब यहाँ कॉमन लीजिए, जो भी लेते जो ले आ जा सके। यहाँ पे 3x को कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लेते हैं, कितना बचता? 3 दूनी 6, 2x 3 क्या है 9, यहाँ बच गया है आपको 3। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें आप 1 कॉमन लीजिए, प्लस 1 कॉमन लीजिए, कितना बचता है? 2x -3। ठीक, अब इन दोनों को भी हम कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाता है? 2x -3 इंटू इसमें बच गया 3x प्लस 1, इसमें बचा +1। अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना होगा? 2x -3 बराबर 0। यहाँ हो गया आपको 3x + 1 बराबर 0। ये हो गया आपको 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यहाँ हो गया आपको 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ये हो गया आपको अल्फा, ये हो गया आपको बीटा। आपको अल्फा बीटा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? शून्यक तो निकाल लिए, अल्फा और बीटा 2 शून्यक निकल गया, एक निकल गया 3/2, एक निकल गया -1/3। ठीक है, अब इसका जांच करेंगे। यहाँ जांच कीजिए, जांच क्या होगा? शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a। अल्फा आपको कितना प्राप्त है? 3/2, यानी कि 3/2 प्लस बीटा कितना प्राप्त है? -1/3 -1/3 बराबर, ये माइनस तो पहले ही आप डाल दीजिए बिना सोचे समझे। फिर ये b का मान देखिए -7 है, यहाँ लिखिए -7/a का कितना वैल्यू है? 6, यहाँ डालिए 6। अल्फा कितना है आपको? यहाँ 3/2, यहाँ डालिए 3/2 इंटू बीटा कितना है? तो -1/3, तो यहाँ -1/3 बराबर c कितना है? -3, यहाँ डालिए -3। a कितना है आपको? 6 + 6, यहाँ +6 डाल दिए। अब हल कर दीजिए, क्या होगा? 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर -+7/6। इधर आपको हो जाए +- 3/3 दूनी 6 बराबर, यहाँ हो गया -3/6। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3/6 बराबर 3/6। इधर बराबर गया, इधर भिन्न का जोड़ कीजिए, 3 दूनी 6, 3 यहाँ हो गया 9 माइनस 3 दूनी 6 2, है ना? 7/6। ये हो गया आपको फिर 7/6, यहाँ भी 7/6। LHS बराबर RHS, इसमें भी LHS बराबर RHS, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच हुई। ठीक है, यहाँ आपका प्रूव्ड हो गया, नोट कीजिए। आगे का क्वेश्चन क्या है? नंबर 4 क्या है? 4 नंबर में तो 4u² + 8u, ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको चाहिए ये वाला फॉर्म में, px बराबर ax² + bx + c, ये है इसका स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ax², ये पद है, आपको bx ये पद है, लेकिन ये अचर पद आपको नहीं है, नहीं है तो 0 है, 0 डाल दी। अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ
4, बी बराबर कितना है +8 तथा सी बराबर कितना है 0। ठीक है, अब आप उसको फिर से लिखिए 4u² प्लस 8u। 0 को लिखने की क्या जरूरत है ना, इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे, क्या ले सकते हैं कॉमन में, 4u तो कॉमन ले ही सकते हैं। 4u कॉमन ले लिए, कितना बचा आपको, इसमें u बचा प्लस इसमें कितना बचा 4 दूनी 8, 2 बचा। अब इस बहुपद का 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया आपको, 4u एक u + 2 है ना। इनको शून्यक के लिए क्या करना होगा, शून्यक के लिए 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ u में 4 गुना उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 0/4 यहाँ u बराबर -2। अच्छा, 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे, भागफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये आपका एक शून्यक अल्फा निकल गया, एक शून्यक निकला आपका 0, दूसरा शून्यक क्या निकला आपको -2 बीटा। ठीक, अब इसका जांच कर लीजिए, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा आपको कितना है 0 प्लस बीटा कितना है आपको -2 बराबर, ये माइनस तो पहले ही डाल देना, बार बार कर रहे हैं इस बात को, ये माइनस पहले डाल देना है, उसके बाद b का मान यहाँ से देखना है, b का मान कितना है 8 डाल दीजिए, a का मान कितना है 4, यहाँ 4 डाल दीजिए। फिर यहाँ अल्फा कितना है आपको 0, बीटा कितना है आपको -2, c कितना है आपको 0, a ये a है, a कितना है आपको 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला 0 + -2 बराबर 4 दूनी 8, तो -2 हो गया इधर बराबर। अब देखिए ये 0 में 4 से भाग देंगे 0, यहाँ पे -2 बराबर -2 खत्म हो गया। LHS बराबर RHS, यहाँ भी LHS बराबर RHS। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच हो गई, क्योंकि बराबर हो गया है ना। क्या लिखिए प्रूफ, PROVE। अब आ जाइए नंबर 5। नंबर 5 नंबर में क्या है सवाल, t² - 15। ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको ये वाला पद तो है ax², ये वाला पद है, bx वाला पद आपको नहीं है, c है अचल पद है, bx गाइड है ना, तो हमको लाना पड़ेगा, तभी ना हमको भी निकालने में आसानी होगा। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं t² प्लस 0t 0 × t -15। अब देखिए आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बहुपद का इस फॉर्म द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में ये आ गया ना। अब यहाँ पे आपको a बराबर कितना हो गया, यहाँ a बराबर t² का गुना क्या है, कुछ नहीं 1, b बराबर 0 तथा c बराबर आपको -15। ठीक, इनको फिर से लिखिए। अब ये पद तो 0 है, इनका कोई काम ही नहीं है, t² -15। ठीक है ना, इनको डायरेक्ट आप शून्यक निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिए शून्यक के लिए क्या करना है, इनको समीकरण के रूप में ले आइए, t² -15 बराबर 0 ले आए समीकरण के रूप में। अब ये स्क्वायर है, आपको पता है t² बराबर 15, आपको पता है प्लस को बराबर को साइड ले जाते हैं, माइनस को बराबर को साइड ले जाते हैं प्लस, फिर गुणा को उधर ले जाते हैं तो भाग को उधर ले जाते हैं तो
गुना, लेकिन वर्ग को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये 2 पावर जो है उधर रूट बन जाता है, यहाँ 2 पावर उधर क्या हो जाएगा, रूट। अब देखिए ये हो गया रूट अंडर 15। एक बात याद रखिए, रूट के बाहर यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होता है, यहाँ प्लस भी चिन्ह है और माइनस भी चिन्ह है। रूट के बाहर यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, यानी आपको टी का 2 शून्य प्राप्त हुआ, यानी टी का 2 मान है आपको। कौन कौन, एक है प्लस रूट अंडर 15 जो कि आपको अल्फा हो गया 1 शून्य, दूसरा आपको है माइनस रूट अंडर 15, ये आपको दूसरा शून्य हो गया बीटा। ठीक, आप फिर जांच कर लीजिए, जांच कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान आपको प्लस 15 रूट अंडर 15, बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, ये माइनस तो डाल देना है, पहले ही बताए थे। बी का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 डाल दीजिए। ए का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 डाल दीजिए। अल्फा रूट अंडर 15, बीटा माइनस रूट अंडर 15 बराबर सी, आपको सी माइनस 15, ए आपको 1, यहाँ 1 डाल दीजिए। ठीक, 15 रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 में 1 से भाग हो गया 0, इधर हो गया प्लस माइनस माइनस, 15 को 15 से गुणा के रूट अंडर 15 कितना हो गया 15 बराबर 1 से भाग देंगे माइनस 15, ये माइनस माइनस खत्म हो गया 15 बराबर 15, ये आपका ये और ये खत्म हो गया 0 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS, क्लियर। ये भी हो गया आपको रूट। अब आ जाइए नंबर 6। नंबर 6 नंबर में क्या है आपको 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये स्टैंडर्ड रूप में है। a बराबर कितना है आपको, यहाँ a बराबर 3, b बराबर -1 तथा c बराबर आपको -4 है। ठीक है, फिर से इनको लिखिए, इस बहुपद को फिर से लिखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब क्या बताया जाए, x² का गुणांक 3 और अचर पद 4, दोनों को गुना करेंगे 4 या 12, कितना हो गया आपको 12 हो गया। इसका आवाज में गुना निकालिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, क्या निकला 2 गुना 3। ये पहला वाला पद जो है x 3x², इसको लिखेंगे -4, इसको लिखेंगे। ये x को 2 भागों में बांटना है, किसी x को 2 भागों में बांटना है। ठीक है ना, तो यहाँ 2 दूनी 4 में 3 घटा देंगे, 1 बचेगा। यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं 1 है, 1 बचाना है हमको, तो 4 -4x में प्लस 3x को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और इन दोनों को गुना करने से 12 भी हो जाता है, 4 या 12। यहाँ पे लिखेंगे -4x प्लस 3x, फिर से लिखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लीजिए, कितना बचता है 3x अंदर बचा, यहाँ बच गया 4, यहाँ पे आप +1 को मान लीजिए 3x माइनस 4। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए, x बचा, इसमें 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए, 1 बचा +1। अब इस शून्यक के लिए इनको समीकरण में बदल देना है, शून्यक के लिए 3x माइनस 4 बराबर 0, इधर हो गया आपको x प्लस 1 बराबर 0, ये आपको हो गया 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। आपको एक शून्य अल्फा निकल गया, ये x बराबर -1, दूसरा शून्य बीटा निकल गया।
ठीक, जांच कर लीजिए। जांच जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक, अल्फा आपको 4/3 प्लस बीटा आपको -1, ये माइनस तो डाल ही देना है, बी का वैल्यू -1 यहाँ -1 डालिए, बटे ए का वैल्यू 3 डाल दीजिए। अल्फा आपको 4/3 यहाँ दीजिए 4/3 इंटू बीटा, बीटा आपको -1 यहाँ -1 डाल दीजिए बराबर सी -4 डालिए, फिर ए आपका कितना है 3 यहाँ डालिए 3। अब हल कर दीजिए, आपको हो गया 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर +1/3, ये प्लस माइनस आपको हो जाता है 4/3 बराबर -4/3, माइनस खत्म हो गया 4/3 इधर हो गया, इधर भिन्न का जोड़ कीजिए, 3 कट गया 1 4 3 बराबर 1/3 यानी आपको हो गया 1/3 बराबर 1/3, इधर भी हो गया 1/3 यहाँ भी हो गया 4/3 LHS बराबर RHS, इसमें भी LHS बराबर RHS। प्रूव शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच हो गई है। ठीक है, दो नंबर का सवाल गौर से पढ़िए क्या कहता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद क्या होता है, तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को प्राप्त करना है जिसके शून्यांकों के योग, दो चीज दिया हुआ है, एक योग दिया हुआ है, एक गुणनफल दिया है, क्रमशः दिया गया। यानी इसमें देखिए नंबर 1 में 1/4 -1 है ना, ये 1/4 जो है ये शून्यांकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, ये जो दिया है -1 ये शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए नंबर 1, तो आपको एक नंबर में क्या है सवाल, 1/4 -1 यानी आपको अल्फा प्लस बीटा है 1/4। ठीक, फिर आपको अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक दिया है आपको शून्यांकों का योग, दूसरा दिया है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक है अल्फा और बीटा, दोनों का योग 1/4 दिया हुआ है, गुणनफल है -1, तो अल्फा और बीटा दोनों का गुणा -1 दिया हुआ है। यहाँ तक तो समझ गए, आपको इसमें दिक्कत नहीं ना। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जो होता है वो यहाँ लगा देना है। क्या सूत्र होता है, -b/a बराबर 1/4। ठीक, अब इसका जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है इसका, c/a लगा दिए -1। ठीक, यहां तक समझने में कोई परेशानी। क्या किए, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, हमको योग दिया हुआ था 1/4, उसके बराबर कर दिए। फिर अल्फा प्लस बीटा का सूत्र यहां बैठा दिए, इसको सेम टू सेम लिख दिए। ठीक, अल्फा गुणनफल दिया हुआ -1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 कर दिए। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र बैठा दिए, बराबर में -1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ -1 है, तो इनको भिन्न का रूप में लाइए। तो -1 है, तो इसका मतलब नीचा में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इस सवाल में एक बात ध्यान से ध्यान दीजिएगा उस पर, क्या कि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, हर हाल में ए बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, नहीं ना। यहाँ ए के बराबर 4 है, -b के बराबर 1 है, a के बराबर 4
4 है, यहाँ सी के बराबर -1 है, ए के बराबर यहाँ 1 है। हमको यहाँ 4 लाना है, कम को अधिक बनाना है। जो अधिक रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो कम रहेगा उसको अधिक बनाएंगे। यहाँ 4 है तो ए का वैल्यू हमको यहाँ 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में यहाँ 4 गुना करना पड़ेगा। अब नीचे में 4 गुना किया तो ऊपर भी करेंगे, ठीक। अब देखिए आपको हो गया सी बटे ए बराबर -4/4। अब यहाँ भी ए बराबर 4, यहाँ भी ए बराबर 4 हो गया। अब आपको क्या प्राप्त हुआ, ए बराबर प्राप्त हुआ आपको 4, बी बराबर क्या प्राप्त हुआ, ये माइनस इधर चले जाएगा -1, ठीक। सी बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, तथा सी बराबर आपको प्राप्त हो गया -4। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब इसी में a b c का मान बैठा देंगे, द्विघात बहुपद बन जाएगा। a का वैल्यू कितना है 4 डाल दिए, x² प्लस b का वैल्यू कितना है -1 x प्लस c का वैल्यू कितना है -4 डाल दिए। अब इसको हल कर दीजिए, 4x² कितना आया आपको 4x² प्लस माइनस 1 को x गुना करेंगे, खत्म हो गया, x प्लस -4। यही आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए नंबर 2 नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है शून्यांकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है दूसरा नंबर में, अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/3, ठीक। अब देखिए अल्फा का सूत्र लगाइए, -b/a बराबर √2, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। यहाँ इसका अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c बटे a बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए क्या बताए थे, एक नंबर के सवाल में क्या बताए थे, 1 का वैल्यू दोनों में बराबर होना चाहिए। बराबर है आपको, नहीं है ना। क्या करना है, छोटे वाले को बड़े वाला बनाना है ना। इसको छोटा नहीं करना है बल्कि इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी ऊपर भी। आपको हो गया -b/a बराबर √3√2/3। यहाँ आ गया आपको a बराबर 3। अब देखिए तो यहाँ भी a बराबर 3, यहाँ भी a बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ लिखिए, यहाँ a बराबर 3, b बराबर आपको क्या होगा, b बराबर 3√2 होगा, प्लस की माइनस होगा, ये वाला माइनस उधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो -3√2, ठीक है। तथा c बराबर आपको कितना हो गया, c बराबर 1 है, 1 हो गया, ठीक। अब द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, a का मान 3 डाल दीजिए, प्लस b का मान -3√2x प्लस c का मान 1, ठीक। इसको आगे बढ़ाइए, आपको हो जाता है 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह नंबर 3 नंबर का सवाल यहां बनाइए। नंबर 3 क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है √5, ठीक। अल्फा प्लस बीटा आगे -b/a बराबर 0 बटे कुछ नहीं 1 डाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर √5/1। यहाँ पे 1 बराबर a बराबर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ a बराबर 1 है, पहले से क्या हुआ है, तुमको कुछ नहीं करना है। तो a बराबर हो गया 1,
b बराबर 0 तथा c बराबर √5। इसलिए px बराबर यानी बहुपद द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे 1 डालना है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 0 डालना है x, प्लस c की जगह पे √5। अब आपको हो गया x², 0 में x गुना करेंगे, खत्म हो गया इसका कहानी, प्लस √2। ये द्विघात बहुपद आपका आंसर हो गया। नंबर 4 क्या है 4 नंबर में? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा का सूत्र लगाइए, -b/a बराबर 1/1, ठीक है ना। यहाँ c/a बराबर 1/1, यहाँ भी 1 बराबर है, इसलिए कुछ नहीं करना है। a बराबर यहाँ पे आपको हो गया 1, b बराबर हो गया -1 तथा c बराबर 1। इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। a का वैल्यू 1 इंटू a² प्लस b का वैल्यू -1x प्लस c का वैल्यू 1, यानी x² प्लस माइनस x प्लस 1। यह हो गया आपका द्विघात बहुपद 4 नंबर। नंबर 5 नंबर देखिए, 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, प्लस 1/4। इसका हो गया आपको -b/a बराबर -1/4। इसका हो गया c/a बराबर 1/4। यहाँ भी a इक्वल है, a4 कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस खत्म हो गया, यानी आपको हो गया a बराबर 4, b बराबर 1 तथा c बराबर हो गया 1। द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू 4x², b का वैल्यू 1x प्लस c का वैल्यू 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया 5 नंबर क्लियर। ये 6 नंबर आप लोग SW में खुद से बनाइए, ठीक।